सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में क्या है, क्या नहीं है और क्या होना चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है इस वक्त। इन वैल्यूएशंस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनिरुद्ध सरकार, CIO क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट्स एडवाइजर्स के मौजूद हैं। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और अभी सबसे बड़ा चर्चा का विषय जो बाज़ार में बना हुआ है वो ये है कि बैंकों का ये बिहेवियर बिल्कुल शांत, बिल्कुल अगर आप देखें ठंडे तरीके से पड़े हुए हैं। बीते 2 महीने की तेज़ी को कभी फार्मा, कभी IT स्पॉन्सर करते हैं, बट बैंक्स बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। और एक ऐसे वक्त में जब NBFCs बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रही हैं, लुक एट B2, HFCs, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, ये कमी और थोड़ी खलती है। आपका व्यू बैंक्स पे क्या है इस वक्त? या हाय आफ्टरनून। सो बेसिकली मैं बोलूंगा कि बैंक्स अभी एक ऐसे जोन में है जहां पे मैं बोलूंगा कि हो सकता है अनदर 4 से 6 महीने में मार्केट में वैसे का वैसे ही रहे। प्योर फैक्टर जो है कि जो हम देखेंगे लास्ट कुछ महीनों में जो बड़ा एक कंसर्न आया है विच इज द लेंडिंग डिपॉजिट रेशियो। RBI हैज बीन सेइंग कि बैंक्स को टिपिकली जो प्राइवेट बैंक्स है उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। डिपॉजिट ग्रोथ इज नॉट मैचिंग द लेंडिंग ग्रोथ। तो बेसिकली जो होता है कि जो आपका जो लेंडिंग ग्रोथ होना चाहिए वो और डिपॉजिट ग्रोथ शुड गो इन हैंड। तो ये जो मिसमैच है उसके चलते मैं बोलूंगा आगे जाके जो होने वाला है जो द लेंडिंग ग्रोथ वो उतना नहीं होगा जो पास्ट में था। दूसरा जो बड़ा चीज है, अगर आपको डिपॉजिट्स अट्रैक्ट करना है आपको डेफिनेटली जो FD रेट्स होते हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। नाउ अभी जो एनवायरनमेंट है वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट है कि RBI माइट काट द रेट्स इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स बिकॉज अगर US फेड काटेगा रेट डेफिनेटली अपना RBI विल आल्सो बी इन लाइन। तो वो एक बड़ा इशू होगा जहां पे निम्स विल कम अंडर प्रेशर। एक साइड में आपको डिपॉजिट्स चाहिए, दूसरे साइड में आपको द रेट कट हो रहा है इन द इकोसिस्टम एंड द तीसरा साइड है विच इज द लेंडिंग ग्रोथ उतना नहीं होगा। तो ये जो सारे कंसर्न्स है ये चलते मैं बोलूंगा बैंक्स में इसलिए लास्ट 4 6 महीने से थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। बट आज के दिन में जहां पे ये प्राइवेट बैंक है मैं बोलूंगा वैल्यूएशन कंफर्ट डेफिनेटली है। जो 1 साल 2 साल पहले जो मल्टीपल्स थे वहां से काफी करेक्ट हो चुके हैं, प्राइस करेक्शन टाइम करेक्शन सब कुछ हो चुका है। सो मैं बोलूंगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं लगता है बट यस हो सकता है जहां पे है अगले 4 6 महीने वी माइट बी इन दैट स्मॉल जोन एज इट इज। बट आपने जो ये बात कही ना, आई मीन एक ऐसा टाइम फ्रेम जब RBI रेट काट रहा है बट आपको डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए रेट्स हायर ही रखने पड़ेंगे अल्टीमेटली। वो दैट आई थिंक कॉस्ट ऑफ फंड वो जाएगा तो NBFCs की तरफ ही। तो ये NBFCs का उत्साह क्यों है अनिरुद्ध जी? सी एनबीएफसी का सो वन रीजन अगर मैं बोलूं ये जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इनमें थोड़ा सा एक्शन रहा है बिकॉज ऑफ द बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो IPO आ रहा है। उसके चलते काफी सारे जो बजाज ग्रुप्स के कंपनीज है प्लस बाकी सारे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है चाहे हम LIC हाउसिंग बोले या जितनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उन सब में थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहा है लास्ट 1 हफ्ते 10 दिन में प्योरली बिकॉज ऑफ बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO। वहां पे जो वैल्यूएशन पे आ रहा है आई थिंक इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। और जो अगर आप देखें जहाँ पे जिस तरीके से इंटरेस्ट है इन द कंपनी आई थिंक डेफिनेटली काफी ऊपर के वैल्यूएशन में उसका हो सकता है कि लिस्टिंग हो जाए। तो वो चलते मार्केट जो बाकी जो लिस्टेड पेयर्स है उनका जो प्राइस टू बुक है उसको वैल्यूएशन एडजस्ट कर रहा है कंसिडरिंग किस वैल्यूएशन पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस आने वाला है एंड टू द एग्जिस्टिंग पेयर्स। तो उसके चलते आई वुड से इट्स प्योरली एन इम्पैक्ट ऑन दैट। ओके चलिए, तो आई थिंक उस IPO का शायद इम्पैक्ट है। अदर देन दैट शायद बाकी तो गोल्ड फाइनेंस कंपनियों का बढ़ने का कारण ये था गोल्ड प्राइसेस। अच्छा, एक और चीज़, अब हमारे सामने जो इवेंट लाइंड अप है अनिरुद्ध जी, उसमें ये बाज़ार मान के चल रहा है कि सितंबर और दिसंबर के बीच में US में रेट कट्स होंगे। क्या वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन है? क्या बीते 2 महीने में निफ्टी IT के स्ट्रेच ने या फिर केमिकल्स के स्ट्रेच ने वो एग्जैक्टली प्राइस में फैक्टर इन कर लिया है या फिर अभी वो आना बाकी है? और अगर है बाकी तो क्या चीज़ करना चाहिए इस वक्त? सी विद रिगार्ड टू द यूएस रेट कट मैं बोलूंगा ऑब्वियसली जो पहला लेग है और वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया है। बट मैं बोलूंगा जब एक्चुअल इवेंट आता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो और आगे जाके अगले 4 6 महीने में दिखेगा। सो मैं बोलूंगा कि इट्स नॉट दैट कंप्लीटली फैक्टर इन हो गया है विद द यूएस रेट कट बिकॉज उसके बाद जो होने वाला है दैट विल बी द IT डिस्क्रिशनरी बजट। जो US कंपनीज में IT डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो बढ़ जाएगा।
तो उसका इम्पैक्ट भी आपको आगे जाके दिखेगा। ऑल्सो आई वुड से द ड्रग डिस्कवरी बजट जो होता है फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर वो भी बढ़ जाएगा। सो आई वुड से कि पूरा इम्पैक्ट ऑफ द रेट कट इन आईटी एंड फार्मा इज नॉट देयर। सो पोस्ट द रेट कट्स डेफिनेटली और दिखेगा उसमें पॉजिटिविटी। विथ रिगार्ड टू द केमिकल सेक्टर, मैं बोलूंगा कि केमिकल सेक्टर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इवन नाउ ओवर सप्लाई फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया एक बड़ा कंसर्न है। तो इसलिए वहां पे हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द कंफर्ट ऑन द वैल्यूएशन थोड़ा बाउंस बैक आए, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा फ्रॉम द रेट कट फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अनिरुद्ध जी, आपने क्योंकि यूएस रेट कट्स उसकी बात छेड़ी, ऑफ लेट जो डेटा आ रहा है वो ऐसा नहीं कमजोर है, मिक्स्ड है, मिला जुला नजर आ रहा है। तो एक बीच में उम्मीद जगने लगी थी कि एग्रेसिवली शायद फेड दरों में कटौती करता हुआ नजर आए। अब लार्जली क्या 25 बेसिस पॉइंट की तरफ हम मूव कर गए हैं क्या? See, with regard to the US rate cut, to be honest, पिछले एक साल से हम लोग सुन रहे हैं कि द रेट कट होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। वो करते करते ऑलमोस्ट एक साल निकल गया। हैविंग सेड दैट, जो आपने बिल्कुल परफेक्ट पकड़ा है कि जो यूएस इकोनॉमिक डेटा है वो काफी स्ट्रांग आ रहा है। मतलब फॉर अ साइज ऑफ द यूएस इकोनॉमी, इफ दे आर ग्रोइंग एट दैट परसेंटेज पॉइंट्स, जीडीपी ग्रोथ आ रहा है, डेफिनेटली दिखा रहा है कि इकोनॉमी इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। सो रेट कट का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एक जो इशू है आई वुड से इज दैट वहां पे जो जॉबलेस डेटा है थोड़ा कंसर्न है। मेनी पीपल आर सेइंग दैट द जॉबलेस डेटा इज नॉट राइट। तो वो अगर इलेक्शन चलते अगर थोड़ा और डिबेट आए तो हो सकता है कि यू माइट सी द फर्स्ट रेट कट इन द नेक्स्ट द 1 मंथ। बड़ा जो न्यूज हुआ था वाज द जापानीज द येन कैरी ट्रेड। उसके चलते जो बड़ा डिस्कशन हो रहा था बिकॉज द मार्केट्स फेल ऑल ऑफ अ सडन, एंड एट द सेम टाइम द जॉबलेस डेटा जो यूएस का आया था वाज नॉट वेरी गुड। वो चलते आई वुड से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त थोड़ा द नॉइज हैड इंक्रीज्ड कि बड़ा रेट कट आने वाला है, 40 बिप्स 50 बिप्स का रेट कट। बट मैं बोलूंगा कि द यूएस फेड हैज एक्टेड वेरी स्मार्टली एंड दे हैव बीन वेरी काइंड ऑफ द मैच्योर ऑन दैट। एंड मुझे लगता है कि 25 बिप से ज्यादा रेट कट वेरी अनलाइकली इन द नेक्स्ट 1-2 महीना। हाँ, 25 बिप्स होगा, लॉजिकल भी हो सकता है। लेकिन पता है अनिरुद्ध सर, आपने कहा आईटी वाईटी में फुली प्राइस्ड इन नहीं है, जब आएगा तो उसका इम्पैक्ट दिखेगा। पर फिर वो ठीक है, वो एक नीजक रिएक्शन होगा, उत्साह होगा, वो अपनी जगह। पर ये रेट कट इसीलिए आ रहा होगा कि इकोनॉमी थोड़ी सी कूल ऑफ हो रही है, ठंडी पड़ रही है, दिक्कत में जा रही है, इसीलिए हम दरें हटा रहे हैं। इसका मतलब अमेरिका इंक पेन में है। तो आईटी के लिए इवेंचुअली ये खबर अच्छी होगी कि बुरी होने वाली है? सी, आईटी का बेसिकली क्या होता है कि जब भी वहां पे इंटरेस्ट रेट होती है कट, द यूके, यूरोप एंड यूएस, वहां पे जो कॉर्पोरेट्स का जो डिस्क्रिशनरी आईटी बजट होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा एक चीज है विच इज आई वुड से कि नॉट जस्ट अबाउट द यूएस रेट कट, फ्रॉम बीइंग एन एम्प्लॉयज मार्केट, जो आईटी सेक्टर है आज के दिन में इंडिया में, इट हैज अगेन बिकम एन एम्प्लॉयर्स मार्केट। एक टाइम था 6-8 मंथ्स बैक जहां पे एट्रिशन बहुत बड़ा कंसर्न था। पीपल वर जंपिंग जॉब्स इन द आईटी सेक्टर, ऑलमोस्ट 18-20% एट्रिशन हो गया था। जो डील पाइपलाइन था उनका एग्जीक्यूशन वाज गेटिंग पोस्टपोन्ड, क्योंकि काफी सारा कंसर्न हुआ था कि यूएस में देयर वुड बी अ स्लो डाउन और द रिसेशन। वो जो डील एग्जीक्यूशन एक्सटेंड हो गया था वो वापस पेस हैज पिक्ड अप। तीसरा चीज जो हुआ है, ऑलमोस्ट 50 to 100 बिप्स मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है फॉर द इंडियन आईटी कंपनीज। So I would say कि ये चलते all of this combined along with the possibility of the US rate cut, मुझे लग रहा है कि आईटी एक ऐसा स्पेस है जहां पे अभी भी काफी सारा अपसाइड बाकी है फॉर द नेक्स्ट 6 to 9 months। ओके, संसार में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं इस वक्त। मैं कुछ देख पा रहा हूँ अभी, कुछ चीज़ें संसार में लगातार तीव्र गति से घूम रही हैं। मेरे मित्र आशीष वो भी घूम रहे हैं। मैं इस घूमने के क्रम से अगर आप देखें एक सवाल ढूंढने के लिए आया। दरअसल मैं क्या हुआ, पहले मैंने बैंक से बात करी, फिर एनबीएफसीज में, फिर लौट के अनिरुद्ध जी वहीं पे आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनियों पे। आप देखिए आईसीआईसी लोम्बार्ड को देखिए, आप देखिए एचडीएफसी लाइफ को देखिए, आप एसबीआई लाइफ को देखिए। मैं घूम के फिर लौट के यहीं पे आ रहा हूँ। इसमें जो इस बार की जो तेज़ी थी वो ऐसी तेज़ी की थी कि पूछे मत। सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं। इस बार का ये रन अप आपको कैसा लगा, और इस प्राइस पे क्या कुछ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? आपका व्यू।
नहीं, आई वुड से इंश्योरेंस एक एरिया है जहाँ पे आई कंटिन्यू टू बी बुलिश एंड इवन आज के दिन में आई वुड से कि मोर देन बैंक्स, अगर मैं देखूं मेरे पोर्टफोलियो में जो बीएफएसआई का एलोकेशन है, आई एम अंडरवेट ऑन द बैंक्स बट ओवरवेट ऑन दी अदर नॉन बैंक्स। उसमें इंश्योरेंस एक बड़ा प्ले है। मैं बोलूंगा कि इंश्योरेंस में अभी भी काफी आई वुड से अंडर पेनिट्रेशन है। ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बट टिपिकली हम लोग जब भी कोई पोजीशंस लेते हैं हम लोग थोड़े लॉन्ग टर्म से वी टेक अ पोजीशन। अंडर पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस इन द कंट्री एक बड़ा आई वुड से इज अ वेरी बिग प्ले। तो मैं बोलूंगा कि डोंट गो बाय द शॉर्ट टर्म अपसाइड जो हुआ है। हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन हो सकता है, बट इंश्योरेंस डेफिनेटली आई एम वेरी पॉजिटिव एंड वी आल्सो हैव एलोकेशन इन आवर पोर्टफोलियो फ्रॉम इंश्योरेंस। मैं बोलूंगा कि इंश्योरेंस एक बड़ा थीम है जो इन्वेस्टर्स को अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए एंड शुड कंटिन्यू। ओके। अच्छा अनुराग जी, ये तो प्रश्न मैं आपकी तरफ फेंक रहा था कि इस पर आपका व्यू क्या है, इस पर आपका view। ये जिस प्रकार के इवेंट लाइंड अप हैं, जिस प्रकार का बीता अर्निंग सीजन हमारा गया, अब क्रूड की आप जो ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं, जो आप जो जो गोल को आप देख रहे हैं, आपके मुताबिक इस वक्त बहुत डिसेंट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पॉइज्ड क्या है चलने लायक, जहां पे थोड़ा रिस्क लेकर दाव खेलना चाहिए इस वक्त? विद रिगार्ड टू यू टॉकिंग अबाउट द कमोडिटी, यू कैन, यस। जी मैं बोलूंगा कि आज के दिन में डेफिनेटली अगर मैं बहुत ही अगर सिंपल तरीके से मैं देखूं, पूरे मार्केट में थोड़ा एग्जॉशन हो गया है एंड इट कुड बी एनी सेक्टर एनी एसेट क्लास, थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है अक्रॉस द मार्केट। एंड मैं बोलूंगा कि विद ऑल द इवेंट्स आल्सो व्हिच आर लाइंड अप, इफ यू लुक एट द इवेंट्स जो लाइंड अप है, चाहे हम यूएस इलेक्शंस बोले, इंडिया में बहुत सारे दो तीन स्टेट्स में, बड़े स्टेट्स में इलेक्शंस है, आई वुड से थोड़ा एग्जॉशन दिख रहा है। तो अभी मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है विच लुक्स अ वेरी काइंड ऑफ द ब्लाइंड बाई। थोड़ा 5-10% कैश रख के बी अ बिट डिफेंसिव, थोड़ा आईटी सेक्टर, थोड़ा हेल्थ केयर, थोड़ा फार्मा, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। कमिंग टू गोल्ड, आई वुड से डेफिनेटली गोल्ड एज एन एसेट क्लास शुड बी इन एनी हाउस होल्ड पोर्टफोलियो। तो आई वुड से कि थोड़ा एग्रेशन कम करके, थोड़ा इट इज बेटर टू बी ऑन द एज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। ओके अनुरुद्ध जी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इस बीच अरे